नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जान लेने वाले हैं कि किसने किया था दुनिया का सबसे पहला किस और इस फ्रेंच किस का इतिहास है क्या। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वक्त के साथ किस का रूप भी बहुत ही गहराता गया। यह ज्यादा ही इंटेंस हो गया। खासकर होठों पर किस प्यार का एक प्रतीक बन गया। हालांकि फिलहाल किस के जिस रूप पर फ्रांस अपना ठप्पा लगाता है उसकी शुरुआत इसी फ्रांसीसी जोड़े से हो गई थी। इस पर काफी लट्ठम लट्ठी हो चुकी है। जानकार ये भी कहते हैं कि चुंबन भारत से शुरू हुआ और आक्रमणकारियों से होता हुआ दुनिया में फैल गया। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा पर है, तो फिलहाल राजस्थान में चल रहे सफर के दौरान उन्होंने बीजेपी ऑफिस से गुजरते हुए कार्यकर्ताओं की तरफ हवा में चुंबन उछाल दिया। बात खूब चर्चा में रही। खैर, फिलहाल हमारा मकसद पॉलिटिक्स नहीं बल्कि किस की पॉलिटिक्स है। आमतौर पे रोमांस या फिर स्नेह से जोड़े जाते चुंबन की शुरुआत बेहद ही दिलचस्प है। वही बीच में ऐसा भी दौर आया जब कई सरकारों ने इस पे बैन लगा दिया। मसला जितना दिलचस्प हो उस पर बातें भी उतनी तरह की होंगी। किसके साथ भी कुछ भी हो जाए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर थ्योरी देते हैं कि चुंबन की शुरुआत कैसे हुई तो यहां से हुई। हाँ, एक बात लगभग सभी कहते हैं कि पहला किस, दुनिया का पहला किस सिर्फ एक हादसा होगा। हादसा जो लोगों को पसंद आ गया। शुरुआत मां के बच्चों को खाना खिलाने से हुई। पहले पशु भी खाने का निवाला यानी अनाज, फल सीधे बच्चों के मुंह में नहीं डालते थे, बल्कि चबाया हुआ और कोर मुंह में दिया जाता था। इससे फूड ट्रांसफर कहते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन इसी तरह से हुआ होगा। चिंपांजियों में भी अब भी ऐसा होता है और चिंपैंजी माएँ अपने बच्चों को दुलारते हुए किस भी करती है। तो यह भी हो सकता है कि हमने अपने पूर्वजों के देखा देखी चुंबन सीख लिया हो। अब दूसरी थ्योरी यह भी है जिसके मुताबिक चुंबन एक एक्सीडेंट की देन है। टेक्सास के एक यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट विभाग ने इस पे भारी स्टडी की और क्लेम किया कि सूंघते हुए हमने एकाएक एक दूसरे को चूम लिया होगा और यहीं से शुरुआत हुई। बात में थोड़ा दम इसलिए भी है कि पुराने समय में एक दूसरे को मिलते हुए सूंघने का चलन था। बहुत सी सोसाइटी में सूंघना एक तरह का अभिवादन था। सूंघते हुए ही एकाएक किसी जोड़े ने चुंबन ले लिया होगा और ये नई चीज है, शायद ज्यादा लुभावनी और ज्यादा करीब लाने वाली बन गई। माना जाता है कि चुंबन की शुरुआत इसी तरह से और वो भी हमारे ही देश में हुई। बाद में प्राचीन ग्रीक भारत आए और लौटते हुए चुंबन का कंसेप्ट भी साथ ले गए। इसी तरह ये पूरी दुनिया में फैलता चला गया। भले ही चुंबन को अक्सर प्यार जताने की भांति देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम पुराने समय में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मध्यकालीन यूरोप में इसे ग्रीटिंग की तरह देखा जाता था, जो हल्के ओहदे वाले लोग ऊंचे ओहदे वालों के साथ करते हैं। दो बराबरी के लोग आपस में मिलते हुए माथे पे या फिर होठों पे किस करते थे, जबकि गैर बराबरी की मुलाकात में केवल नीचे के ओहदे वाला ही ऊपर वाले को चूमता था, और वो भी हाथ या फिर कपड़े पे। इसके बाद चुंबन का रूप गहराता चला गया। यह ज्यादा ही इंटेंस हो गया। खासकर होठों पे जो चुंबन लेते हैं उसे प्यार का प्रतीक बनाया गया। हालांकि फिलहाल किस के जिस स्वरूप पे फ्रांस अपना ठप्पा लगाता है उसकी शुरुआत किसी फ्रांसीसी जोड़े से हुई होगी। इस पर काफी लट्ठम लट्ठी हो चुकी है। ये बात अलग है कि तगड़ी दावेदारी फ्रांस की ही है। लगभग एक दशक पहले ही इस देश ने देर तक चुंबन को अपनी डिक्शनरी में शामिल करते हुए उसे एक नाम दिया, गैलोश। साथ में यह दावा भी ठोक दिया कि पहले वर्ल्ड वॉर के समय फ्रांस में समय बिता चुके अमेरिकी सैनिकों ने उनका यह भेद जान लिया और यहां वहां फैला दिया। बता दें कि पश्चिम के कई मुल्क फ्रेंच किस पर अपनी मुहर लगाना चाहते हैं। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसके लिए अलग अलग तरह के दावे भी करते हैं।
मिसाल के तौर पे रोमन शासक टाइबेरियस ने होठों पर चुंबन पर बैन लगा दिया था, क्योंकि इससे यौन रोग फैलने का डर रहता था। शासक का राज काफी दूर दराज इलाके में फैला हुआ था। इजिप्ट से लेकर इटली, जर्मनी और बेल्जियम, स्विट्जरलैंड का बड़ा हिस्सा उसके कब्जे में था। यानी इन सारे इलाकों में चूमना प्रतिबद्ध हो गया था और यही से गाल चूमने का चलन शुरू हो गया, जो भी अब पश्चिम समेत हमारे यहाँ बहुत जोरों से चलता है। वैसे बैन की बात चल ही रही है तो ये भी बता दें कि 17वीं सदी में जब दुनिया का बड़ा हिस्सा प्लेग से दम तोड़ रहा था, तब भी ब्रिटेन समेत कई देशों ने चूमने पे रोक लगा दी थी और ना मानने वाले को सजा के तौर पे भारी जुर्माना देना होता था। अमेरिका, जो अब अपने खुलेपन और तांत्रिक विचारों के लिए जाना जाता है, वहीं एक समय ऐसा भी था जब सार्वजनिक तौर पे किसिंग को शिष्टाचार से बाहर माना गया। ये बात पहले वर्ल्ड वॉर के समय की है। तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति केल्विन कूलिज ने इसे बैड मैनर्स के लिस्ट में रखा। इसके बाद शिष्टाचार सिखाने वाले एक लेखिका एमिली पोस्ट ने अपनी मैगजीन में इसे जगह दी। चुंबन सुनते ही सबके जहन में कोई ना कोई रोमांटिक तस्वीर बन ही जाती है, लेकिन ये उतना रोमांटिक ही नहीं है जितना हमने मान रखा है। कम से कम दुनिया के 54% आबादी तो ये सोचती है। अमेरिकी एथ्रोपोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने कुछ साल पहले एक रिसर्च की जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों के 168 कल्चर्स को शामिल किया गया। इसमें पता लगा कि सिर्फ 46 कल्चर्स में या फिर 46% लोग जो है वही चुंबन को रोमांस से जोड़ते हैं, खासकर होठों पे चुंबन। बाकियों ने चुंबन के इस रूप को रोमांस से जोड़ने के साफ साफ इनकार कर दिया। दुनिया के कई हिस्से हैं जहां चुंबन को अब भी खराब माना जाता है, जैसे सोमालिया में इसे बीमारी फैलाने की साजिश की तरह देखा जाता है और इसी तरह से दुनिया के हर जगह में उसे हर अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन आजकल भारत में इसे रोमांस का प्रतीक ही माना जाता है और यही सच है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? फ्रेंच किस को आप रोमांटिक अंदाज से देखते हो या फिर किसी और अंदाज से? या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।